सुरक्षितता महसूस करते हैं। और कोई बड़ी घटना हो जाती है तो पुलिस को याद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुलिसिंग बदली है ऐसे ही आम जनमानस का व्यवहार भी बदला है। और सही मायने में अगर समझा जाए तो पुलिस के अगर आंख और कान है तो वो आप हैं। आप ही वो लोग हैं जो सही जानकारी क्राइम को रोकने के लिए, आपके आसपास ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो गलत नियत से बाजारों के अंदर बैठे हैं या आ जा रहे हैं, आप ही वो काम कर सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपने आचरण को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। वो इसीलिए कर पाते हैं कि पुलिसिंग इस तरह की हो गई है कि सामने वाला आपके उस व्यवहार को समझता है। अनेकों बार मीटिंगों के अंदर मैंने कहा है, और आज मैं सुझाव के रूप में 2-3 बातें कहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब इंस्पेक्टर कोतवाली बोलना शुरू करेंगे तो उसके बाद समय का नहीं पता चलेगा और ज्ञान की वो गंगा बहेगी, जिसमें मैं समझता हूं कि सभी लोग उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे। तो मैं सुझाव के रूप में इंस्पेक्टर सदर और इंस्पेक्टर कोतवाली के सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा, क्योंकि व्यापारी बहुत शांत है। सहारनपुर की एक बहुत बड़ी खासियत है, मैंने भी एक मिनट, सहारनपुर की बहुत बड़ी खासियत है कि हम लोगों का व्यवहार हमेशा सबके साथ बड़ा अच्छा होता है। हमारा विरोध भी बड़ा शालीनता के साथ होता है। अगर हमारा विरोध भी होगा तो बहुत शालीन तरीके से होगा, चाय पी करके होगा, जब तक सिर के ऊपर से पानी ना चला जाए। कहीं ना कहीं व्यापारियों का ग्राहकों के साथ, व्यापारियों का व्यापारियों के साथ छोटा मोटा मतभेद होता है। मेरा आपसे आग्रह यह है कि आप वहां के संबंधित अध्यक्ष को पहले जानकारी करें, उसके बाद कोई एक्शन लें। आमतौर पे ऐसा होता है कि किसी ने शिकायत करी, वो गलत है या सही है, पुलिस एकदम एक्टिव मोड में आ जाती है और वहां के जिम्मेदार लोगों को इग्नोर करके कोई एक्शन ले लेती है। देखिए, कलम से लिखा गया तो फिर काटना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार व्यापारी की वो इंटेंशन नहीं होती कि वो ग्राहक, कई बार ग्राहक भी उलझता है। तो ऐसे समय में हर सहारनपुर के हर क्षेत्र के अंदर ट्रेड वाइज और मार्केट वाइज एसोसिएशन काम कर रही है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो आपके सबके समक्ष बैठे हैं। तो ऐसे साथियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के हम काम करें तो मुझे लगता है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ऐसे ही घंटाघर की अगर हम बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें तो आजकल ये नशे का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आए दिन गाड़ियों में से सामान चोरी कर लेना। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, रेलवे रोड के बाहर, ये किचनर के बाहर से ही बैग चोरी हो गया। भीख मांगने के नाम पर जिस तरह से एकदम कार के शीशे के पास आके दरवाजा खड़काना शुरू कर देना, और इस तरह का जो कारोबार हो रहा है, इस पर भी, और ये जो हमारा कचहरी का पुल है, रात को आप देखें कि अगर कोई अपने भाव से वहां कंबल बांटने जाता है, कोई रोटी बांटने जाता है, कोई दाल बांटने जाता है, तो उसका पर्स उसके पास रहता है या नहीं रहता, ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी हमें काम करना चाहिए। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि पुराने शहर में, मेरी बात से यहाँ का बैठा हुआ पुराने शहर का एक व्यापारी सहमत होगा, व्यापार ना के बराबर हो गया है। हम रायवाला मार्केट की बात करें, हिरन मनान की बात करें, नेहरू मार्केट की बात करें, शहीदगंज, कक्कड़गंज, मोरगंज की बात करें, व्यापार लगभग समाप्त हो गया है। उसका कारण जाम है। आजकल तो जाम नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही व्यापार नहीं है, लेकिन जब जाम होता है उस कारण से भी व्यापारी के पास व्यापार नहीं आता, जिसका 80% दोष तो मैं व्यापारियों को देता हूं, अतिक्रमण। मैंने बहुत बार सुझाव दिया है कि एक व्हाइट रंग की पट्टी लग जाए, उससे आगे की जगह चलने वालों के लिए रहनी चाहिए, और उसके पीछे की जगह में अगर हम स्कूटर भी खड़ा करते हैं तो ये देख करके खड़ा करें। और अगर पुलिस उसकी व्यवस्था करते एसोसिएशन के साथ मिलकर, तो मुझे लगता है कि व्यापार वापस आएगा। कार हमारे यहाँ नहीं आ गई, ई रिक्शा के लिए पुलिस ने मजबूरन बैरियर लगा दिए, नेहरू मार्केट में आप कार नहीं ले जा सकते, ई रिक्शा नहीं ले जा सकते, शहीदगंज में नहीं ले जा सकते, तो ग्राहक आएगा कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे दीमक की तरह हमारे व्यापार को खा रही है, और हमें भी कहीं ना कहीं अपने व्यापार को बचाने के लिए अतिक्रमण से बचना चाहिए। लेकिन जब मैं बात करता हूं अतिक्रमण हटाने की, तो व्यापारी मुझे आगे से कहता है कि हम जैसे ही अपनी दुकान के आगे से सामान हटाते हैं, तुरंत कोई रेडी वाला आता है और सामान लगा लेता है। उसे टैक्स नहीं देना, उसे बिजली का बिल नहीं देना, वो आता है और सामान लगा लेता है। अगर हम हटाने की कोशिश करते हैं तो चप्पू निकाल देता है, गाली देता है, मारने को हमारे ऊपर आता है।
दूसरी समस्या पार्किंग की है। हमने मेयर साहब से भी ये कहा है कि एक मल्टी लेवल पार्किंग की शहर को स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर पुराना शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है तो पार्किंग के अभाव में प्रभावित है। पार्किंग की कोई व्यवस्था पुराने शहर में नहीं है। प्रदीप जी बैठे हुए हैं, किशनपुरा के अंदर क्या स्थिति है, इकबाल भाई बैठे हैं, चौकी सराय में क्या स्थिति है, शहीदगंज में कुलदीप जी बैठे हैं, क्या स्थिति है। लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान मल्टी लेवल पार्किंग है। उस दिशा में भी हमने अपने प्रस्ताव निगम में भी दिए हैं, विधायक जी को भी दिए हैं, सभी लोगों को दिए हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था में मैं समझता हूं कि अगर हम व्हाइट लाइन से आगे अपने सामान को रखना छोड़ दें तो वो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट हो सकता है। एसपी ट्रैफिक साहब को भी मैंने लिख के दिया था कि हमें वन वे व्यवस्था घंटाघर से लागू करनी पड़ेगी। अब हमारे पास 3-4 ऑल्टरनेट रोड्स हैं। राकेश वाली हमारे पास ऑल्टरनेट रोड भी है और एक पुल भी है, वो यूज किया जा सकता है एग्जिट के लिए और घंटाघर से एंट्री हो, तो कहीं ना कहीं भार कम हो जाएगा उस रोड के ऊपर। अब आप बेनर्जी मार्केट में हरप्रीत जी क्या स्थिति है आपकी दुकान के बाद, जितना दोषी वो व्यवस्था है उतने दोषी हम भी हैं, हमारे भी स्कूटर बाहर खड़े हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान मिलकर के किया जा सकता है। हम केवल पुलिस की तरफ देखेंगे कि पुलिस ये सारे काम करेगी तो भी उचित नहीं है। और पुलिस अगर व्यापारी को डंडे से समझाना चाहेगी तो मैं समझता हूं कि फिर वो विवाद उत्पन्न होता है। तो मिल करके कुछ बदलाव ला पाए और इसका लाभ जितना पुलिस को होगा उससे ज्यादा निश्चित रूप से व्यापारी को होगा, ये समझ लेना। अगर हम अतिक्रमण कम करते हैं, पार्किंग में अपनी समस्या को रखते हैं और पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान होगा। ऐसे ही एक मेरा सुझाव अपने दोनों सम्मानित इंस्पेक्टर से है, आपके पास जो शांति समिति की लिस्ट बनी हुई है, विद ड्यू रिगार्ड सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो लिस्ट उन लोगों के नामों से बनी हुई है जो या तो आज मुख्य पदों पर नहीं है और या इस दुनिया में भी नहीं। जो लिस्ट आज से 20 साल 30 साल पहले जो लोग अध्यक्ष और महामंत्री बाजारों के हुआ करते थे, उन्हीं लोगों को सूचना जाती है। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो आ जाते हैं और कुछ लोगों के पास सूचना ही नहीं जाती क्योंकि वो दुनिया में नहीं है या पद पर नहीं है, क्योंकि पद पर नहीं है इसलिए इंटरेस्ट भी कम है। और आप देखेंगे कि शांति समिति का जो स्वरूप आज से मैं 30 साल पहले देखा करता था वो आज नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो एक्चुअल में चुनाव जीत करके उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों तक आपकी कोई भी सूचना नहीं जाती। आप जो लागू कराना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। जैसे चौकीदारों की व्यवस्था